राधे राधे मित्रों, मैं पंडित रवि शर्मा विद्या भक्ति धारा चैनल के माध्यम से आप सभी शिव भक्तों का अभिनंदन करता हूँ। आप सभी जानते हैं अभी श्रावण का महीना चल रहा है, सभी लोग भगवान शिव की आराधना में लीन हैं। तो आइए, आज मेरे मन में कुछ विचार आया कि क्यों ना आज का प्रसंग भगवान शिव के चरणों में अर्पित किया जाए। तो आइए हम सभी लोग मिलकर के भगवान शिव के चरित्र का गुणानुवाद करते हैं, रसास्वादन करते हैं। बंधुओं, कई लोगों का प्रश्न होता है कि भाई भगवान शिव की कृपा क्या सोमवार को ही होती है, या फिर श्रावण का महीना है तो सारे भीड़ लगाकर बैठ गए, सोमवार को या श्रावण के महीने में ही भगवान प्रसन्न होंगे। ऐसा नहीं, जीव मात्र पर भगवान शिव की कृपा प्रत्येक दिन प्रत्येक क्षण होती रहती है। अगर भगवान शिव की कृपा न हो तो आप न सुन पाओगे और न मैं बोल पाऊंगा। जिस दिन शिव की कृपा हमारे ऊपर से समाप्त हो गई, समझ लेना वह दिन हमारे जीवन का अंतिम दिवस है। तो इस बात को छोड़ देना चाहिए कि केवल श्रावण में ही कृपा होगी। श्रावण में विशेष पूजन इसलिए होता है क्योंकि श्रावण का महीना केवल शिव की कृपा के लिए नहीं, अपितु श्रावण के अनुष्ठान से, श्रावण के पूजन से, श्रावण में किए हुए समर्पण भाव से भगवान शिव को ही प्राप्त किया जा सकता है। इसलिए श्रावण का विशेष महत्व है। तो आइए हम सभी लोग मिलकर भगवान शिव के इस पावन चरित्र का गुणानुवाद करते हैं। भगवान शिव के एक अनन्य भक्त हुए मृकंड मुनि। मृकंड मुनि का विवाह हो गया, किंतु विवाह के पश्चात भी उनके यहाँ पर कोई संतान न थी। विचार किया शिव की आराधना करूं। शिव की आराधना की, शिव प्रसन्न हुए। शिव ने कहा वरदान दो, वरदान मांगो। मृकंड मुनि ने कहा, बोले महाराज मेरे घर पे कोई संतान नहीं है, आपकी कृपा होगी अगर मेरे यहाँ संतान हो जाए। भोलेनाथ ने कहा देखो मृकंड, तुम्हारे भाग्य में संतान का योग नहीं है, किंतु फिर भी तुमने मेरी तपस्या की है। और एक बात बताऊं, भाग्य को अगर कोई बदल सकता है तो वो महाकाल बदल सकता है। इसके अलावा संपूर्ण ब्रह्मांड में किसी की सत्ता ही नहीं कि आपके भाग्य को बदल सके, क्योंकि संहार करता ही महादेव है। मृकंड मुनि के कहने पर शिव जी ने कहा कि ठीक है, आपके पास दो विकल्प जरूर है। पहला विकल्प ये कि आपको ऐसा पुत्र मिलेगा कि जो दीर्घायु होगा, लंबी उम्र होगी, किंतु वो दुष्टात्मा होगा, कुपुत्र होगा, पापी होगा, किंतु उसकी उम्र लंबी होगी। और दूसरा विकल्प यह है कि आपको ऐसा पुत्र मिलेगा जो वेदों का वेदज्ञ होगा, ज्ञानी होगा, भक्त होगा, विद्वान होगा, किंतु उसकी उम्र 16 वर्ष होगी। अब आप विचार करो, आपको कौन सा बालक चाहिए, लंबी उम्र वाला दुष्टात्मा बालक या 16 वर्ष की आयु वाला विद्वान बालक। मृकंड मुनि तो खुद वेदज्ञ थे, उन्होंने कहा महाराज कुपुत्र पाकर क्या करूंगा, चलिए 16 वर्ष की आयु वाला बालक ही मुझे दे। भगवान शिव की कृपा से उनके घर पे एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ। मृकंड मुनि ने उनका नाम रख दिया मार्कंडेय। पुत्र को पाकर मृकंड मुनि बड़े प्रसन्न हुए। बड़ा तेजोमय बालक था। विद्या अध्ययन के लिए भेजा। कुछ ही दिनों के अंदर, कुछ ही वर्षों में मार्कंडेय मुनि ने सारी विद्या ग्रहण कर ली, सारे वेदों का ज्ञान हो गया, सारे शास्त्रों का ज्ञान हो गया। अब मृकंड मुनि प्रसन्न भी थे और दुखी भी थे। एक दिन मार्कंडेय से देखा ना गया और पिताजी से पूछा आपके दुख का क्या कारण है। मैं संपूर्ण शास्त्रों का अध्ययन कर चुका हूँ, ज्ञान अर्जन कर चुका हूँ, फिर भी आप प्रसन्न नहीं है पिताजी। मृकंड मुनि ने कहा मार्कंडेय, मैं इस चीज से दुखी नहीं हूँ, मैं दुखी इस चीज से हूँ कि तुम भगवान शिव का वरदान हो, और भगवान शिव ने कहा था कि 16 वर्ष तक ही तुम्हारी आयु है। अब दुर्भाग्य मेरा देखो कि ये 16वां वर्ष अभी ही है, इस वर्ष तुम्हारी मृत्यु है। इसलिए मैं दुखी होता हूँ कि तुम इतने विद्वान, इतने ज्ञानी होने के बाद में भी अब कुछ ही दिन रह गए हैं, तुम मेरे पास रहोगे। मार्कंडेय मुस्कुराया और कहने लगे पिताजी आप चिंता मत कीजिए, शिव जी को मनाना मुझे आता है। और यकीन मानिए, जो देवता बेलपत्र से प्रसन्न हो जाए, एक लोटे जल से प्रसन्न हो जाए, जो भांग धतूरे से प्रसन्न हो जाए, जो बबूत मसलने से प्रसन्न हो जाए, इससे दयालु, इससे
कृपालु, इससे सीधा, इससे भोला देवता और कौन है इस दुनिया में। मार्कंडेय जी ने महामृत्युंजय मंत्र का अनुष्ठान प्रारंभ किया। रोज का नियम देवालय जाते हैं, शिव जी की आराधना करते हैं, अनुष्ठान महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते हैं और जो भी मिल जाता मार्ग में उसे प्रणाम करते हैं। इसका परिणाम ये हुआ कि एक दिन वो समय भी आ गया जब यमराज अपना यमपास लेकर मार्कंडेय के समक्ष उपस्थित हो गए। यमराज ने कहा कि भाई आज बाहर निकलो, आज तुम्हारा काल है। मार्कंडेय ने कहा कि देखो अभी शिव की पूजा कर रहा हूँ, शिव जी की पूजा हो जाए उसके बाद ले जाना मुझे। यमराज ने अपना क्रोध प्रकट किया और कहा देखो काल किसी की प्रतीक्षा नहीं करता। ऐसा कह करके यम ने अपना यमपास फेंका। यम के भयानक स्वरूप को देखकर वो बालक डरा और शिवलिंग के पास जाकर शिवलिंग से लिपट गया और शिव शिव कहकर विलाप करने लगा। इतना होते ही भगवान शिव साक्षात उस लिंग से प्रकट हो गए और अपना त्रिशूल निकाल करके यमराज को मारने के लिए जैसे ही उतारू हुए, यमराज शिव जी के चरणों में पड़ के प्रार्थना करता है कि प्रभु आपने ही तो उसे 16 वर्ष की आयु दी थी, अब इसमें मेरा क्या अपराध है अगर मैं इसे लेने आया हूं। शिव जी कहने लगे कि देखो यम तुम काल हो और मैं महाकाल हूं, तुम्हारा काम मेरी आज्ञा का पालन करना है, तो जाओ आज से इस बालक को तुम कभी न लेने आओगे, आज से मैं से चिरंजीवी का वर प्रदान कर। तो बंधुओं ये है बाबा महाकाल की कृपा कि जो मृत्यु का ग्रास भी हो, काल के मुंह से भी जो निकालने की शक्ति रखते हैं वे हैं भगवान शिव, क्योंकि वे काल के अधिपति हैं। और किसी ने कहा कि बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का। बखान शिव जी की बात छोड़ दो, हम तो शिव के राखों के ढेर की बात करते हैं कि बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का। चुटकी भभूत में है खजाना कुबेर का, है ब्रह्म द्वार मुक्ति द्वार ओमकार, आयु शरण तिहारी प्रभु तार तार। बंधु शिव में निष्ठा, शिव में समर्पण, शिव में विश्वास, शिव की कृपा का मूल मंत्र है। तो आप सभी के हृदय में भगवान शिव विराजमान हो। श्रावण मास में आप सभी लोगों का चित्त भगवान शिव की भक्ति में लगे, इसी कामना के साथ आप सभी को जय श्री राधे।